अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 हमारा है जॉब सर्च एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इससे पहले कि अगर आपने मेरे लेक्चर नहीं सुने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो जाके सुन लीजिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फॉर सम बिजनेस स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन टास्क इज प्रिपेयरिंग योर रेज्यूमे। रेज्यूमे सबसे पहले जब कोई भी बिजनेस स्टूडेंट हो अगर तो उसके लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन टास्क में इम्पोर्टेंट है कि आप अपना रेज्यूमे कैसे तैयार करते हैं। तो रेज्यूमे क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी प्रीवियस जो भी हिस्ट्री है जॉब्स की, वो उसके सबका जो है ये लिस्ट होती है तकरीबन, एक तरह से आप कह लें। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट विल रिप्रेजेंट यू इन ऑफिस यू हैव नेवर सीन। ये डॉक्यूमेंट जो है आपको उन ऑफिस पे भी रिप्रेजेंट करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे या आपने पर्सनली कभी विजिट नहीं किए होंगे। ठीक है, द रेज्यूमे इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ कंप्लीट कम्युनिकेशन पैकेज दैट एवरीवन मस्ट पुट टुगेदर बिफोर ही और शी एंटर्स द बिजनेस वर्ल्ड। जब कोई भी शख्स जो है बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो दोनों हैं उनके दरमियान में रेज्यूमे के थ्रू पहले एक कम्युनिकेशन होती है, कंप्लीट कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इस पैकेज में क्या होता है कि आपकी जो करियर प्लानिंग है उसकी तकरीबन हेल्दी अमाउंट जैसे हम कह लें वो इंक्लूड होती है, और सेल्फ असेसमेंट जो है, आपकी प्रीवियस वर्क की हिस्ट्री जो है वो सारी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो जॉब सर्च कम्युनिकेशन के बारे में हम देखते हैं कि इसके ग्राफ के जरिए देख लेते हैं, एक हम पिक्चर के जरिए। जॉब एम्प्लॉयमेंट से हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग योर करियर। सबसे आप अपना करियर प्लान करते हैं, आप पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी खास फील्ड के बारे में। ठीक है, फिर आप उसका रिज्यूमे तैयार करते हैं, फिर राइटिंग कवर लेटर, देन अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू प्रोसेस। फिर आप इंटरव्यू का जो प्रोसेस है सारा आप उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, देन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं, देन अगर आप सेलेक्ट नेक्स्ट स्टेप में फॉलो अप एंड एक्सेप्ट ऑफर, फिर आप जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जॉब के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ते हैं प्लान योर करियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो उसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स आपसे पूछे उस प्रोडक्ट के बारे में आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ठीक है, आपको इतनी एक्सपर्टाइज या इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का। अंडरस्टैंडिंग टुडेज चेंजिंग वर्क प्लेस। अब आजकल के जो वर्क प्लेस है, मोस्ट ऑफ अस ये जानते हैं कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं सब इकट्ठे काम करते हैं, और वर्क प्लेस हमारी जो है ग्लोबलाइजेशन है, मतलब बहुत सी वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज हैं वो वर्क प्लेस में इकट्ठी काम करती हैं। ठीक है, सर्टेन प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी वर्क प्लेस किस तरह की है। देन हाउ प्लेस अफेक्ट्स आवर जॉब्स। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर चेंजिंग वर्क प्लेस है हमारी तो उसमें उसकी हमारी जॉब पे क्या इफेक्ट्स होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इज मोर फ्लेक्सिबल टुडे, लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयज आर लेस इन नंबर, ओनली टेम्परेरी वर्कर्स एंड कंसल्टेंट्स आर वर्किंग प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस। अब ज़्यादातर क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो हैं एक ही वर्कर्स और कंसल्टेंट्स प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट लोग काम करते हैं। नए एम्प्लॉयर जो होते हैं नए बंदों को जल्दी रखते नहीं है काम में, कि क्या बताऊँ उनके न्यू एक्सपीरियंस होगा उनको, वो किस तरह से काम करेंगे, बिजनेस लॉस हो सकता है लोगों को। इस वजह से जो है प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट एक ही सेम ही टीम काम करती रहती है। हायरिंग प्रैक्टिसेस। हायरिंग प्रैक्टिसेस में क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयर्स आजकल क्या क्या ढूंढते हैं जॉब एप्लीकेंट के अंदर। जो भी कोई भी अप्लाई करता है तो उसके अंदर उसने सबसे पहले यही देखना होता है कि क्या आप जो है डाइवर्स सिचुएशन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्या आप न्यू चेंजेस के लिए अनअफ्रेड हैं, आपको किसी चीज़ का खौफ तो नहीं है अगर कोई नई चेंजिंग आ रही है। अगर आपने जो नई जो जॉब जो है आपने ज्वाइन की है वहाँ पे आप अपनी वर्क प्लेस पे आप रेडी टू लर्न हैं कि आप नई चीज़ें सीखेंगे वहाँ पे, और क्या आप जो है कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में सेंसिटिव हैं। ठीक है, सेटिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि आपको अपने गोल्स सेट करने हैं अच्छे तरीके से। आपने अपने माइंड में कोई भी अपनी तरह से शैली ब्लाउ नहीं बना लेना है कि आप कुछ एक्सपेक्ट करके जाएं और वहाँ पे हो कुछ। ठीक है, कीप नो योर मेजर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए सबसे पहले यही होना चाहिए कि आपको अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप जिस जॉब पे जा रहे हैं वो आप परफेक्टली तरीके से डन कर सकते हैं। ठीक है, दीज में बी क्वेश्चंस अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, क्वेश्चंस अबाउट योर गोल्स और रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ योर एबिलिटीज। या आपकी एबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपके गोल्स के बारे में हो सकते हैं, या आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में भी हो सकते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिश सम गोल्स।
आप अपने कुछ गोल्स रेडी रखें अपने माइंड में। व्हाट आर योर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, आपके लॉन्ग टर्म अगर आप पीरियड के लिए काम करेंगे तो आपके क्या गोल्स होंगे, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए काम करने का मौका मिले तो आपके क्या गोल्स होंगे। हाउ डू यू पिक्चर योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन, और आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर कैसे आप अपने खुद को तस्वीर करते हैं। इन्विजन दी आइडियल डे एट वर्क, आप वर्क प्लेस पे जो है आइडियल डे को किस तरह से तस्वीर करते हैं। तो सबसे पहले टॉक टू द पीपल अबाउट योर इन्विजन प्रोफेशन, आपने जो भी अपने माइंड में अपना प्रोफेशन जो है तस्वीर किया हुआ है, आप उसके बारे में लोगों के साथ बात करें। रीड आउट वेरियस ऑक्यूपेशंस, ठीक है। डिटरमाइन द स्पेसिफिक कंपनसेशन यू एक्सपेक्ट, जो भी आपने अपने माइंड में सोची हुई है तो उनको आप अपने जहन में एक दफ़ा जहन नशीन कर लें। व्हाट डू यू होप टू अर्न इन योर फर्स्ट ईयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप अपने फर्स्ट ईयर में अगर काम करेंगे तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पे इंक्रीज डू यू एक्सपेक्ट ईच ईयर, आप अगर हर साल के बाद जैसे एम्प्लॉयज की थोड़ी बहुत पे भी इंक्रीज होता है तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं। ये चीज़ें आप आइडियल डे एट वर्क में आप अपने तस्वीर में रखें, ठीक है। इन्विजन साइज ऑफ कंपनी एंड लोकेशन, अगर आपको अपनी कंपनी और लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है, क्या लोकेशन है उसकी, ठीक है। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नैरो डाउन द फील्ड। Let's look at the functional areas of business and their activities as first step in narrowing the field। अब आपने जिन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट में आता है उन पे फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक, सेविंग्स एंड लोन, कॉरपोरेशन एंड ब्रोकरेज हाउसेज, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग में। देन अकाउंटिंग, पब्लिक अकाउंट फर्म्स वर्क एज कंट्रोलर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स। अब जो पब्लिक अकाउंट फर्म्स जो होते हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो फाइनेंशियल प्लानर्स के लिए कंट्रोलर्स के तौर पर यूज होती हैं, ठीक है। इन जॉब्स के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रिव्यू करने से लेके किसी बिजनेस प्लान की जो है बैलेंस शीट को मॉनिटर करने तक की चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग में क्या होता है कि in marketing you want to go to a company that sells consumer products, industrial product and high technologies। अब मार्केटिंग के अंदर यही होता है कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करते हैं जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचती हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेल करती हो, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजिंग योर अप्रोच, आपने अपनी अप्रोच ऑर्गेनाइज कैसे करनी है। ऑर्गेनाइज योर अप्रोच टू द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस एंड डोंट वरी इफ यू डोंट हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं है डायरेक्ट वो एम्प्लॉयर्स तक, तो आपको उसके बारे में कोई मतलब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें, ठीक है। आप देखें कि कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्रीज और आप कहाँ पे विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज बूमिंग, के कौन सा पार्ट जो है कंट्री का वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और उस हिसाब से आप अपने लेवल के हिसाब से आप अपनी जॉब को चूज़ कर सकते हैं। मतलब इंसान ट्राई तो कर ही सकता है ना, नेक्स्ट आगे मिलना ना मिलना वो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टे अब्रेस्ट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज़ थ्रू, अब आपने बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ इन टच रहना है, अप टू डेट रहना है थ्रू मेजर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड स्कैन बिजनेस पेज या वॉच टेलीविजन। इन चीज़ों के थ्रू आपने बिजनेस की जो सारे अफेयर्स हैं उनके साथ अप टू डेट रहना है, इन टच रहना है, ठीक है। रिसर्च स्पेसिफिक कंपनीज, आपने स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में रिसर्च करनी है। आपने डिजायरेबल एम्प्लॉयर्स का लिस्ट बना लें। आइडेंटिफाई अ प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री, आपने जो आपको सूटेबल इंडस्ट्री लगती है आप उसमें अप्लाई कर लें। लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए। आप किसी की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये ढूंढें कि क्या उनकी वेबसाइट मेंटेन है। अगर मेंटेन है उनकी वेबसाइट तो आपको बहुत अच्छी सी उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके फ्यूचर गोल्स, उनकी एनुअल रिपोर्ट, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट के थ्रू मिल जाती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से स्टडी करें। रिस्पॉन्ड टू जॉब ओपनिंग्स, आपने क्या करना है कि रेज्यूमे जो है वो क्विकली एंड चीपली, मतलब ईमेल्स के थ्रू आपने इस तरह के लेटर जो है रेज्यूमे टाइप के लेटर जो हैं आपने सेंड करते रहना है ताकि जो है आपका अंडर फोकस रहे आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। फाइंड करियर काउंसलिंग, कॉलेज प्लेसमेंट सेंटर्स ऑफर इंडिविजुअल काउंसलिंग ऑन कैंपस, सीक हेल्प फ्रॉम देम, मतलब करियर काउंसलिंग आपको अटेंड करनी चाहिए। आपको अपने करियर के बारे में प्लान करने के लिए एटलीस्ट इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एनालाइज योर पर्पस एंड ऑडियंस, आप अपने पर्पस और अपने ऑडियंस को एनालाइज करें। स्टडी योर पर्पस एंड योर ऑडियंस टू टेलर योर मैसेज फॉर मैक्सिमम इफेक्ट।
आपने अपने पर्पस और ऑडियंस को इस तरह से एनालाइज करना है ताकि आपका जो मैसेज है वो मैक्सिमम इफेक्ट आपकी ऑडियंस के ऊपर डाले, ठीक है। क्या द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड द एम्प्लॉयर यू आर टारगेटिंग, आपने जो आपने अपने एम्प्लॉयर के बारे में जो है अपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा करना है, जिस ठीक है। एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप बाय हाईलाइटिंग दोज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस दैट मैच ईच एम्प्लॉयर, ठीक है। राइटिंग रिज्यूमेज एंड एप्लीकेशन लेटर्स, अब रिज्यूमे हमने कैसे लिखने हैं, उनको प्रिपेयर कैसे करना है और एप्लीकेशन लेटर्स को कैसे लिखना है। फर्स्ट में हम पढ़ लेते हैं प्रिपेयरिंग रिज्यूमे। हमने रिज्यूमे को प्रिपेयर कैसे करना है। बाय सेंडिंग आउट सच एम्प्लॉयमेंट मैसेजेस यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं, रिज्यूमे टाइप के मैसेजेस होते हैं, इनसे क्या होता है कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो है उनके बारे में शो करने का मौका मिलता है। इनफैक्ट योर सक्सेस इन फाइंडिंग अ जॉब विल डिपेंड ऑन हाउ केयरफुली यू प्लान राइट एंड कंप्लीट योर रिज्यूमे। अब सक्सेसफुल जो जॉब फाइंडिंग होती है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप अपना जो प्लान है उसको किस तरह से लिखते हैं और कंप्लीट आप अपना रिज्यूमे किस तरह से किस फॉर्मेट में और किस तरह लिख के केयरफुली सेंड करते हैं। एनालाइज योर पर्पस एंड ऑडियंस, वही बात जो हम पहले पढ़ के हटे हैं कि आपको अपनी ऑडियंस और पर्पस के बारे में अच्छे से स्टडी करना है ताकि आपका मैसेज जो है एक डिजायरेबल क्या कहते हैं उसका इफेक्ट छोड़े, ठीक है। अ रिज्यूमे इज स्ट्रक्चर्ड रिटन समरी ऑफ अ पर्सनस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड एंड जॉब क्वालिफिकेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, ये अच्छे से रट्टा मार ले, आप नहीं भी याद होती तो। रेज्यूमे क्या होती है कि एक स्ट्रक्चर्ड रिटन समरी होती है आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड के बारे में, अगर आपने पास में कोई जॉब की है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में, एंड आपकी जॉब क्वालिफिकेशंस क्या है उसके बारे में। रेज्यूमे इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये आपकी एडवर्टाइजिंग के तौर पर काम करता है। आपको एक टाइम पे एडवर्टाइज कर रहा होता है कि आपकी जॉब स्किल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। अ सक्सेसफुल रेज्यूमे इंस्पायर्स अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर टू इनवाइट यू टू इंटरव्यू विद द कंपनी। अब सक्सेसफुल रेज्यूमे क्या करता है कि आपके एम्प्लॉयर को इंस्पायर करता है कि वो आपके साथ एक इंटरव्यू अपनी कंपनी के अंदर कंडक्ट करें, ठीक है। डोंट टेल द रीडर्स एवरीथिंग अबाउट यू, ये नहीं है कि अगर रेज्यूमे आपके स्किल्स के बारे में बताता है तो आप सारी की सारी एक ही लाइन में लिख दें तो अगला बंदा देखेगा कि ये तो सारी इसने लिख दी है, मुझे क्या जरूरत है उसको बुलाने की इंटरव्यू के लिए। तो देयर आर नो चांसेस आफ्टर राइटिंग योर एवरीथिंग इन द resume। सो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने पॉलिसीज एंड फैक्ट्स के अंदर जो है आपने फर्क रखना है। पॉलिसीज क्या होती है, गलत फहमी होती है इंसान की, और फैक्ट क्या होता है, हकीकत होती है। आपने ये नहीं सोचना कि रिज्यूमे है तो आप अपनी सारी जो स्किल्स एंड एबिलिटीज है उनकी लिस्ट बना के पेश कर दें उन्हें, ठीक है। फैक्ट ये है कि आपने रिज्यूमे को इस तरह से यूज करना है कि एम्प्लॉयर आपसे आपके अंदर आपके बारे में उसके पास इंटरेस्ट पैदा हो और आपके साथ वो इंटरव्यू कंडक्ट करे, दैट यू द जॉब यू वांट। ये हमारी गलत फहमी होती है कि रिज्यूमे के थ्रू हम डायरेक्ट जॉब पे ही हायर हो जाएंगे। फैक्ट ये है कि हम सिर्फ दरवाजे तक पहुंचे कि दरवाजा खोल के अंदर हमने खुद जाना है, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है आपको इंटरव्यू तक ले जाता है, इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिलना वो एक फैक्ट है कि आप अगर पास होते हैं तो इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिलेगी। Will we read carefully and thoroughly by an interested employer? अब ये भी हमारा जो है गलतफहमी है कि एम्प्लॉयर इतने फारिग नहीं होते कि हर इंसान जो भी अप्लाई कर रहा है उसके बारे में पढ़े के बैठ के। फैक्ट ये है कि वो सिर्फ 45 सेकंड्स तक वो आपका जो है रिज्यूमे को रीड करते हैं, देन अगर इसमें आपका इंप्रेशन पड़ गया तो पड़ गया, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। इन्वेस्टिगेट पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, सॉरी आज का लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है तो तसल्ली से सुनिएगा। आपने जो है जो भी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपने अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेना है। इंक्लूड पर्टिनेंट पर्सनल हिस्ट्री, स्पेसिफिक डेट्स, ड्यूटीज, अकम्पलिशमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने जो है अपने रिज्यूमे के अंदर राइट करनी है। कलेक्ट एवरी पीस ऑफ रेलिवेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट एड्स टू योर क्वालिफिकेशन, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपकी एजुकेशनल एक्सपीरियंस को बढ़ा सकती हैं, आप उन्हें अपनी क्वालिफिकेशंस के अंदर लिखनी है वो, ठीक है। सच एज फॉर्मल डिग्रीज, या आपने कोई एकेडमिक अवार्ड्स हैं आपके पास, या कोई आपने जो होता है स्पेयर टाइम होता है उसमें अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो हर चीज़ के बारे में आपने लिखना है। इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल इंटरव्यूअर्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि आप गिव डेट्स ऑफ योर मेंबरशिप इन एन एसोसिएशन, आप अपने किसी भी एसोसिएशन में अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन की थी तो उसकी डेट लिखेंगे आपने किस डेट में ज्वाइन किया था उसे, या आपके पास कोई ऑफिस थे किसी भी क्लब में या पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन क्लब्स या ऑफिस के बारे में लिखें। प्रेजेंटेशन यू माइट हैव गिवन टू अ कम्युनिटी ग्रुप, अगर आपने किसी कम्युनिटी ग्रुप में कभी कोई प्रेजेंटेशन दिया तो आप वो भी लिख सकते हैं। अडॉप्ट योर रिज्यूमे टू योर ऑडियंस,
because your resume will have little time to make an impression, make sure to adopt a you attitude. क्योंकि resume में क्या होता है कि last time जैसे हमने 45 सेकंड्स का पढ़ा, 45 सेकंड्स के अंदर impression अगर आपको पड़ता है तो पड़ता, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो आपने ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि आप you attitude का इस्तेमाल करें, ठीक है। एंड अब थिंक अबाउट योर resume फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स परस्पेक्टिव। आपने अपने आप को एम्प्लॉयर की जगह पर रख के अपने resume के बारे में सोचना है, फिर लिखना है। Ask yourself what key qualifications will this employer to be looking for। मतलब कि आपने ये सोचना है कि जो एम्प्लॉयर आपको जॉब पे रखेगा वो आपके अंदर क्या क्या खूबियां देख के रखेगा, ठीक है। या which of these qualifications are your greatest strength। इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती हैं, ठीक है। ये इनको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही, आप खुद रीड कर लीजिएगा, लेक्चर लंबा हो रहा है। गुड रेज्यूमे का क्या होता है कि उसमें बहुत सी क्वालिटीज होती हैं। जैसे गुड रेज्यूमे जो है फ्लेक्सिबल होता है और उसको वेरियस सिचुएशन में एम्प्लॉयर्स के मुताबिक जो है हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब गुड रेज्यूमे लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम थिंक इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, हमें रिजल्ट के टर्म में सोचना चाहिए। नो हाउ टू गेट थिंग्स डन, are well rounded, show signs of progress, progress के signs show करें, have personal standards of excellence, are flexible and willing to try new things। के आप नई चीज़ें जो है आप उनको ट्राई करने के लिए तैयार हैं। एंड पोजेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से पोजेस करें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल वाकई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। तो मेक श्योर रिज्यूमे, आपका जो रिज्यूमे है क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल या कॉम्बिनेशन, या फिर ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सारा ही हो सकता है, ठीक है। तो द राइट चॉइस डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड एंड योर गोल्स। अब जो रिज्यूमे की टाइप होती है वो आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री पे या आपके गोल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन डोमिनेट्स इमीडिएटली आफ्टर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस सेक्शन में क्या होता है कि आपकी जो प्रीवियस जॉब हिस्ट्री है सारी, ठीक है, आप कहाँ पे, आपकी क्या क्या पोजीशन रही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप इसके बारे में राइट करते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस जो होता है इस सेक्शन में ज़्यादातर वो शो किया जाता है, ठीक है। तो यू डेवलप दिस सेक्शन बाय लिस्टिंग योर जॉब्स सिक्वेंशली इन रिवर्स ऑर्डर। आप इसमें लिखते हैं किस तरह से इस सेक्शन में कि आपने जो सबसे ज़्यादा जिसमें अचीवमेंट हासिल की है वो सबसे ऊपर लिखेंगे आप, ठीक है। जिस जॉब में आपने सबसे ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन आपकी कायम रही है वो सबसे ऊपर, फिर थोड़ा उससे कम वाला एक्सपीरियंस, फिर उससे कम वाला एक्सपीरियंस, इस तरह से आपने शो करना है। अंडर ईच लिस्टिंग डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। अब हर लिस्टिंग के अंदर आपने ये डिस्क्राइब करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी उसमें और आपने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। गिविंग द मोस्ट प्लेस टू द मोस्ट रिसेंट पोजीशंस, वही कि आपने रिसेंटली पोजीशंस के बारे में लिखते हुए जाना नीचे की तरफ। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इज द मोस्ट कॉमन वे टू ऑर्गेनाइज रेज्यूमे। अब क्रोनोलॉजिकल वे जो होता है सबसे ज़्यादा अच्छा रेज्यूमे लिखने के लिए जो है सबसे मोस्ट कॉमन वे जो होता है यूज़ होता है ये। इसके तीन मेजर एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले कि एम्प्लॉयर जो है आपके साथ फेमिलियर हो जाता है इसके ज़रिए और आपके बारे में इजीली इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है वो। इट हाईलाइट्स ग्रोथ एंड करियर प्रोग्रेशन, ये आपकी जो है करियर के बारे में और आपकी जो भी ग्रोथ रही है आपकी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस में उसके बारे में हाईलाइट करता है। एंड इट हाईलाइट्स एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। Chronological approach is especially appropriate if you have a strong employment history। अब chronological approach जो है उस वक्त ज़्यादा काम आती है जब आपकी employment history जो है वो बहुत ज़्यादा strong रही हो और आप जो है न्यू अपना करंट करियर पाथ बनाने के लिए आप किसी स्पेसिफिक जॉब पे एम कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।